हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी में। क्लास 10th की हिंदी में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं काव्य संकलन। काव्य संकलन में पढ़ाने जा रहे हैं तीसरा लेसन अध्याय 3 पद्यांश में, ठीक है ना। तो पद्यांश 3 को लिखा है रसखान ने। रसखान ने क्या लिखा है? सवैये। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो आप लोग एक काम करिए, बहुत स्पीड में पढ़ने से कुछ नहीं होता, चीजें समझ में आनी चाहिए। चीजें समझ में आनी चाहिए। जब हमको चीजें समझ में आएंगी तभी हम अच्छे से इसकी व्याख्या करेंगे और इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत स्पीड में नहीं पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कमेंट कर दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरा लेसन रसखान ने लिखा है सवैये, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है, दोनों विद्यार्थी इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा लेसन क्या है? तीसरा लेसन है सवैये। तीसरा लेसन क्या है? तीसरा लेसन है सवैये, ठीक है ना। और लिखा किसने है? रसखान जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रसखान जी ने। तो देखिए पद्यांश नंबर 1 है, ये पद्यांश नंबर 1 है। तो पद्यांश नंबर 1 की थोड़ा व्याख्या समझ लीजिए। पद्यांश नंबर 1 की व्याख्या, रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं दोबारा जन्म लूं, यदि मैं दोबारा जन्म लूं, तो रसखान जी का कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं मनुष्य के रूप में दोबारा जन्म लूं तो मैं ब्रज में गोकुल में ग्वाल वालों के साथ में रहना चाहता हूं। यदि मैं पशु के रूप में दोबारा जन्म लूं तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूं। यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं गिरि पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जब इंद्र भगवान गुस्से में आकर बारिश किए थे और श्री कृष्ण भगवान ने उसे अपने उंगलियों पर रोक लिया था, ठीक है ना। और छाताकार का वह बारिश बन गई थी। और यदि मैं पक्षी बनूं तो उस कादम्ब की डाल पर बैठूं जिस डाल के नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठकर छाया लेते थे और मुरली बजाया करते थे। मतलब रसखान जी की इच्छा है कि अगर मैं दोबारा जन्म लूं तो हर एक इच्छा प्रकट करते हुए वो ये कहना चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान के आसपास, गोकुल के आसपास, नंद बाबा के गायों के आसपास ही रहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए रसखान जी कहते हैं, मानुष हूं तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं यदि मैं दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लूं, यदि मैं दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लूं, कौन कहते हैं? रसखान जी कहते हैं। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म दोबारा मनुष्य के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जी हाँ, बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज में, गोकुल गांव में ग्वाल बालों के साथ में रहना चाहता हूँ और उनके साथ खेलना चाहता हूँ और गोपियों के साथ मैं खेलना चाहता हूँ। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं यदि मैं दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लूं, यदि मेरा जन्म दोबारा मनुष्य के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज में गोकुल गांव में, ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के साथ अर्थात सखियों के साथ अर्थात गाय चराने वालों के साथ अर्थात गोपियों के साथ मैं खेलना चाहता हूँ और उनके साथ में रहना चाहता हूँ। क्लियर समझ में आ रहा है? दोहरा दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते हैं यदि मैं दोबारा जन्म लूं और मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा तो कोई बस चलने वाला नहीं, अर्थात मेरी कोई सुनेगा नहीं, अर्थात मेरी कोई इच्छा सुनने वाला नहीं है। समझेंगे? बहुत बढ़िया से समझेंगे। देखिए रसखान जी कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। जी हाँ, रसखान जी कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। यदि मेरा जन्म दोबारा पशु के रूप में हो तो मेरा तो कोई बस चलने वाला नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि चरौ नित नंद धेनु के मझारन, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। मैं नंद बाबा के धेनु गायों के मझारन बीच में चरना चाहता हूँ, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ, नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। अगला है पाहन हो तो वह गिर को।
रसखान जी कहते हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गिरी पर्वत का पत्थर बनूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जब एक बार इंद्र भगवान गुस्से में आकर गोकुल को डुबाने के लिए, ब्रज को डुबाने के लिए गिरी पर्वत से बारिश किए थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान गोकुल को बचाने के लिए उस बारिश को अपने उंगलियों पर रोक लिए थे और बारिश छाताकार की बन गई थी। तो मैं अगर पत्थर बनूं तो उस गिरी पर्वत का पत्थर बनूं, उस गिरी पर्वत का पत्थर बनूं। फिर लास्ट में अंतिम पंक्ति में कहते हैं रसखान जी, जो खगहाओ तो बसेरा करो। खग माने पक्षी। यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं वहां बसना चाहता हूँ। कहाँ? मिली कालिंदी कुल कादम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं उस कादम्ब की डाल पर बैठना चाहता हूँ, जिस कादम्ब की डाल के नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठकर आराम किया करते थे, मुरली बजाया करते थे और छाया लिया करते थे। यदि मैं पक्षी बनूं तो कादम्ब की डाल पर बैठना चाहता हूँ। चलिए एक बार स्पीड में दोहरा देते हैं। देखिए, मानुष हूं तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हूं तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म दोबारा मनुष्य के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज में, गोकुल गांव में ग्वाल बालों के साथ में, सखियों के साथ में, गोपियों के साथ में रहना और खेलना चाहता हूँ। ठीक है ना। अगली पंक्ति है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म दोबारा पशु के रूप में हो, पशु के रूप में हो तो मेरी तो कोई बस चलेगी नहीं, मेरी कोई इच्छा चलेगी नहीं। फिर भी मेरी इच्छा है कि चरौ नित नंद धेनु के माझारन, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। नंद का मतलब नंद बाबा के, नित माने रोजाना, धेनु माने गायों के, माझारन माने बीच में, चरौ माने चरना चाहता हूँ। फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वह गिरी को। यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गिरी पर्वत का पत्थर बनूं जो करियोधर छत्र पुरंदर धारण। जब एक बार इंद्र भगवान गुस्से में आकर गिरी पर्वत से बारिश किए थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल को बचाने के लिए उस बारिश को अपने उंगलियों पर रोक लिया था, अपने उंगलियों पर रोक लिया था। और जो खगहो तो बसेरा करो। यदि मैं पक्षी बनूं तो मिली कालिंद कुल कादम्ब की डारन, तो मैं उस कादम्ब की डाल पर बैठना चाहता हूँ, जिस कादम्ब की डाल के नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठकर मुरली बजाया करते थे, छाया लिया करते थे और आराम किया करते थे। आइए दोस्तों, अगला पद्यांश बहुत सुंदर सा है। अगला पद्यांश देखते हैं। अगला पद्यांश की व्याख्या पहले समझेंगे। देखिए, एक सखी अपने तमाम सखियों को बताते हुए कहती हैं कि हे सखी, आज मैं नंद बाबा के घर गई थी और मैंने वहां जाकर देखा कि यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को पाकर बहुत खुश थी, और उनकी खुशी देखकर मेरी इच्छा यह हो रही है कि श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, अर्थात उनकी मृत्यु कभी न हो। हे सखिया, मैंने वहां जाकर देखा यशोदा मैया तेल लगाकर मालिश कर रही थी और आंखों के ऊपर एक काला सा टीका लगा रही थी ताकि उसे कोई टोना और नजर ना लगे। और यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को बड़े प्यार से बुलाकर उनके गले में माला की हार पहना रहे थे और श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। ये कौन कहती हैं? एक सखियां आके तमाम सखियों से बताती हैं। चलिए व्याख्या करते हैं। एक सखी अपने सखियों से कहती हैं, अपने सहेलियों से कहती हैं, आज जो गई होती भोर ही हो। हे सखिया, आज बिल्कुल सुबह होते ही आज बिल्कुल सुबह होते ही रसखान रही वही नंद के भौहनी, मैं नंद बाबा के घर गई थी। रसखान जी कहते हैं कि आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, नंद बाबा के भवन गई थी। कौन कहती है? एक सखी कहती हैं। एक सखी अपने सखियों को बताते हुए कहती हैं कि आज मतलब आज, गई मतलब गई थी, भोर मतलब बिल्कुल सुबह, बिल्कुल तड़का। हाँ, नंद मतलब नंद बाबा के भवानी मतलब घर। ठीक है ना। तो कौन कहती है? एक सखी कहती है अपने सखियों को बताते हुए कि आज जो गई होती भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भवानी। है सखिया, आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, भवन गई थी, और मैंने वहां जाकर देखा कि
वाको जियो जुग लाख करोड़, क्या देखा, वाको जियो जुग लाख करोड़, यशोमति को सुख जात कहो नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली लाइन पढ़ेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग ये वाली लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये वाली लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली अगर लाइन देखते हैं तो हम लोग देखते हैं, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तो सखिया कहती हैं कि हे सखिया, मतलब एक सखी कहती है कि हे सखिया, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। यशोदा माँ श्री कृष्ण भगवान को पाकर इतना अधिक खुश थी कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, यशोदा माँ श्री कृष्ण को पाकर इतना अधिक खुश थी कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और उनकी खुशी देखकर मेरी इच्छा हो रही है कि वाको जियो जुग लाख करोड़, अर्थात श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें, अर्थात उनकी मृत्यु कभी न हो। ये कौन कह रही है? एक सखी कह रही है अपने सखियों को बताते हुए कि यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को पाकर इतना अधिक खुश है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और इस तरह में मेरी इच्छा हो रही है कि श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें। अगली पंक्ति है कि तेल लगाई लगाई के अंजन, मैंने देखा यशोदा माँ तेल से मालिश कर रही थी और आंखों में काजल लगा रही थी और भौहें बनाई बनाई ठिठौ नहीं, और भाव के ऊपर एक काला सा टीका लगा रही थी ताकि उन्हें कोई नजर या टोना ना लगे। कौन कह रही है? सखी कह रही है। किससे? अपने सखियों को बताते हुए कह रही है कि तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ठिठौ नहीं। मैंने जाकर देखा यशोदा माँ तेल लगाकर मालिश कर रही थी और आंखों में काजल लगा रही थी और भौहें बनाई बनाई ठिठौ नहीं, और भाव के ऊपर एक काला सा टीका लगा रही थी, बना रही थी ताकि उसे ठिठौ नहीं कोई टोना या नजर ना लगे, उसे कोई टोना या नजर ना लगे। लास्ट पंक्ति है कि डारी हमेल निहार निवारत वारत ज्यों पुचकारत छौहनी। हे सखिया, मैंने जाकर देखा यशोदा माँ वारत ज्यों पुचकारत छौहनी, यशोदा माँ बड़े प्यार से श्री कृष्ण भगवान को पुचकारते हुए बुलाती है, बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है और उनके गले में माला पहनाती है। जब श्री कृष्ण भगवान माला पहनते हैं तो श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आइए एक बार दोहरा देते हैं। एक सखी अपने सखियों को बताते हुए कहती है कि देखिए आप आराम से पढ़िए, जल्दी में ना पढ़िए, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, चीजें समझ में आनी चाहिए। एक सखी अपने सखियों से कहती है, आज गई होती भोर यह रस खान रही वही नंद के भवनी। हे सखिया, आज सुबह होते ही मैं रस खान जी कहते हैं कि आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी और वहां मैंने जाकर देखा, जाको जुग जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। यशोदा माँ श्री कृष्ण भगवान को पाकर इतना अधिक खुश थी कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, अर्थात उनके खुशी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अर्थात वह बहुत खुश थी। और उनकी खुशी को देखकर मेरी इच्छा क्या हो रही है कि वाको जियो जुग लाख करोड़, श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें, अर्थात उनकी मृत्यु कभी ना हो। तीसरी पंक्ति है कि तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ठिठौ नहीं। हे सखिया, मैंने जाकर देखा यशोदा माँ बड़े प्यार से तेल से श्री कृष्ण भगवान को मालिश कर रही थी और आंखों में काजल लगा रही थी और भाव के ऊपर ऐसा एक काला सा टीका लगा रही थी ताकि उसे कोई टोना या नजर ना लगे। जैसे आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चे को जब मालिश किया जाता है तो एक काला सा टीका लगाया जाता है ताकि कोई टोना या नजर ना लगे, ठीक है ना। ना लगे ना लगे हाँ, जरा देख मेरा दीवाना बन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आगे देखिए, लास्ट पंक्ति है कि डारी हमेल निहार निवारत वारत ज्यों पुचकारत छौनी। डारी हमेर निहार निवारत वारत ज्यों पुचकारत छौनी। तो एक सखी अपने सखियों को बताते हुए कहती है कि हे सखिया, मैंने जाकर देखा यशोदा माँ बड़े प्यार से श्री कृष्ण भगवान को अपने पास बुलाकर उनके गले में माला, फूलों की माला पहना रही थी और श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। चलिए आइए तीसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। तीसरे पद्यांश में सखियां कहती हैं, एक सखी अपने सखियों को
बताते हुए कहती हैं और सारी सखियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे देखो श्री कृष्ण भगवान के सिर पर कितना धूल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो धूल मिट्टी नहीं है, वो एक सुंदर सी चोटी है, एक सुंदर सी चोटी है। फिर सखी कहती हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान पीला पीला वस्त्र पहनकर और पायल पहनकर, पैजनी पायल पहनकर अपने आंगन में खेलते कूदते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की पैरों की पायल जब बजती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और सुंदरता के भगवान हैं कामदेव, ठीक है ना। कामदेव सबसे अधिक सुंदर अपने आप को मानते थे और थे भी, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता देखी तो अपनी सुंदरता को श्री कृष्ण भगवान के ऊपर न्यौछावर कर दिए कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, भले आप उम्र में छोटे हैं लेकिन आपकी सुंदरता के आगे मेरी सुंदरता कुछ भी नहीं है। सबसे सुंदर कौन थे? कामदेव भगवान। लेकिन कामदेव ने जब श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता को देखी तो उन्होंने अपनी सुंदरता को न्यौछावर कर दिया। तो आइए चलिए इस पंक्ति में पढ़ते हैं हम लोग। सखियां कहती हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। देखो, एक सखिया इशारा करते हुए कहती हैं कि हे सखिया देखो, श्री कृष्ण भगवान, श्याम जो मतलब श्री कृष्ण भगवान के सिर में कितना धूल लगा हुआ है, फिर भी कितने सुंदर और सुशोभित अति शोभित, कितने सुंदर और सुशोभित दिखाई देते हैं। एक सखी कहती है कि देखो धूरी भरे, श्री कृष्ण भगवान धूल से भरे हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के सिर पर कितना धूल भरा हुआ है। श्याम जो मतलब श्री कृष्ण भगवान, अति शोभित, फिर भी श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक सखी सखियों को बताते हुए कहती हैं कि हे सखिया देखो, श्री कृष्ण भगवान के सिर पर कितना धूल लगा हुआ है, भरा हुआ है, फिर भी श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर दिखाई देते हैं। तब दूसरी सखी कहती है सही बात है, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ऐसा लग रहा है कि वह धूल ना हो बल्कि एक सुंदर सी चोटी बनी हो, यानी धूल को भी क्या बता दिया गया, सुंदर सी चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक सखी कहती है देखो श्री कृष्ण भगवान के सिर पर कितना धूल लगा हुआ है, फिर भी श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ धूल ना हो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ऐसा लग रहा है कि यह एक सुंदर सी चोटी हो। फिर एक सखी कहती है खेलत खात फिराए अंगना पग पै जनि बाजत पीर कसौटी। खेलत खात, खेलते हुए और खाते हुए, फिर अंगना, जब श्री कृष्ण भगवान अपने आंगन में इधर से उधर चलते हैं, पग पै जनी बाजत, उनकी पैरों की पायल बजने लगती हैं, पीर कसौटी, पीला वस्त्र पहनकर। अर्थात जब श्री कृष्ण भगवान पीला वस्त्र पहनकर खेलते हुए खाते हुए अपने आंगन में चलते फिरते हैं तो उनकी पैरों की पायल बजती है तो श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर दिखाई देते हैं कब? जब श्री कृष्ण भगवान पीला पीला वस्त्र पहनकर, जी हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान पीला पीला वस्त्र पहनकर, श्री कृष्ण भगवान पीला पीला वस्त्र पहनकर खेलते हुए खाते हुए आंगन में चलते हैं, नंद बाबा के मड़ियों से बने हुए आंगन में चलते हैं तो उनकी पैरों की पायल बजने लगती है तो श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगली पंक्ति बहुत प्यारी है कि वा छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि निज कोटि। रसखान जी कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि कामदेव ने श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता को देखकर वारत काम कला निज कोटि, कामदेव भगवान ने श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता को देखकर कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, वारत काम कला निज कोटि, मैं अपनी सुंदरता को आपके ऊपर न्यौछावर कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी सुंदरता के आगे मेरी सुंदरता कुछ भी नहीं है। आपकी सुंदरता के आगे मेरी सुंदरता कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं अपनी सुंदरता को भी आपकी सुंदरता के ऊपर न्यौछावर कर रहा हूँ, न्यौछावर कर रहा हूँ। लास्ट पंक्ति है कि काग के भाग बड़े सजनी हरिहास सुले गयो माखन रोटी। कागे के भागे बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। कागे के भागे बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कागे के भागे बड़े सजनी
हरी हाथों से ले गए हो माखन रोटी, कागे के भागे बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, कागे के भागे बड़े सजनी हरी हाथ। आगे देखिए कि सखियां कहती हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हे सखिया, उस कौवे का काग, उस कौवे का भाग कितना अच्छा होगा जो श्री कृष्ण भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया और उसका जूठन बैठ कर कहीं खाया होगा। कौन कहती हैं? सखिया कहती हैं कि आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखिया, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सुले गयो माखन रोटी। उस कौवे का भाग कितना अच्छा होगा जो श्री कृष्ण भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया होगा और कहीं पेड़ों की डाल पर बैठकर जूठा माखन रोटी खा रहा होगा। जूठा माखन रोटी खा रहा, उस कौवे का भाग है कितना अच्छा होगा, उस कौवे का भाग कितना अच्छा होगा, उस कौवे का भाग कितना अच्छा होगा। एक बार स्पीड में, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी से सुंदर चोटी। एक सखी कहती है कि देखो श्री कृष्ण भगवान के सिर पर कितना धूल भरा हुआ है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर और सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वह धूल ना हो बल्कि एक सुंदर सी चोटी बनी हो। खेलत खाते फिराए अंगना पग पाए, जनी बाजत पीर कसौटी। एक सखी कहती है जब श्री कृष्ण भगवान पीला पीला वस्त्र पहनकर खेलते हुए खाते हुए अपने नंद बाबा के आंगन में चलते हैं तो उनके पैरों की पायल जब बजती है तो श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वा छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कलान दिखोटी। रसखान जी कहते हैं कि कामदेव से ज्यादा सुंदरता किसी के पास नहीं है, लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता कामदेव भगवान ने देखी, लेकिन जब कामदेव ने श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता को देखा तो कामदेव ने अपनी सारी सुंदरता को श्री कृष्ण भगवान के ऊपर न्यौछावर कर दिया और बोले मैं आपकी सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं हूँ। कागे के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सुले गयो माखन रोटी। और उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा होगा जो श्री कृष्ण भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया होगा और कहीं बैठकर खाया होगा। तो विद्यार्थियों, ये 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। 3 पद्यांश हो गए, 3 पद्यांश अगले वीडियो में प्लेलिस्ट में आप लोग जाया करिए और वहां से पढ़ा करिए, ठीक है ना। अगर आप लोग जितना अधिक चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते जाएंगे, मैं उतना अधिक वीडियो को पढ़ाता जाऊंगा। कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता है कि आप लोग पढ़ते तो हैं, पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वॉच टाइम मेरा जब बढ़ता है एक एक वीडियो पर, ये 30 मिनट में जब मेरे 2-2 3-3 4-4 घंटे वॉच टाइम बढ़ते हैं, 20 मिनट की वीडियो में जब 2-3-4 घंटा 5 घंटा वॉच टाइम बढ़ता है तो ये तो कन्फर्म हो जाता है कि वीडियो पढ़ी जा रही है और कोई ना कोई वीडियो को पढ़ रहा है, ठीक है ना। वीडियो पढ़ी जा रही है भाई, 20 मिनट की वीडियो अगर कोई 3-4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहा है अभी के डेट में तो कोई वीडियो पढ़ रहा है। लेकिन ना तो आप लोग कमेंट करते हैं, ना तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, ना तो आप लोग शेयर करते हैं, तो ये गलत बात है। पतरी में छेद नहीं किया जाता। पथरी में छेद करने का मतलब, अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आपको भी कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल का नाम तो बताइए, शेखर राजपूत है, वो तो पहले ही बोल देते हैं। तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी यदि थोड़ा आप हमारा भी सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।